नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। और आज हम आपके लिए स्पेशल एमसीक्यूज लेके आए हैं। एमसीक्यू जो है वो अम्नियोटिक फ्लूइड और अम्बिलिकल कॉर्ड से रिलेटेड है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। बिना देरी किए चलो अपन अपनी क्लासेस शुरू करते हैं। तो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अम्नियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मेजर बाय। क्वेश्चन में क्या पुटअप किया है? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स मेजर बाय। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स अपन किसके थ्रू मेजर करते हैं? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन 1 है वो है एब्डोमिनल ग्रिफ्ट। यहाँ ए मिसिंग है, ये एब्डोमिनल ग्रिफ्ट है। ऑप्शन बी अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन सी लियोपोल्ड मैन्योर एंड ऑप्शन डी बेलोटमेंट। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसको असेसमेंट अपन किसके थ्रू करते हैं? यूएसजी के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू अपन क्या है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है उसको असेस करते हैं। एब्डोमिनल ग्रिथ, लियोपोल्ड मैन्योर, बेलोटमेंट के थ्रू अपन असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। लियोपोल्ड मैन्योर क्या होता है? लियोपोल्ड मैन्योर जो होता है उसको ऑब्स्टेट्रिक ग्रिप के नाम से भी जानते हैं, जिसमें फर्दर टाइप है फंडल ग्रिप है, पाल्विक ग्रिप, अम्बिलिकल ग्रिप है, पेल्विक ग्रिप है। ये अपन फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो है ऑप्शन बेलोटमेंट है। इसमें क्या है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को देखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स को असेसमेंट अपन इससे नहीं कर पाएंगे। तो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको अपन किसके थ्रू असेस करते हैं? यूएसजी के थ्रू। अब जानते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता क्या है। तो एक्सप्लेनेशन में आपके पास दे रखा है AFI मेजर विद द हेल्प ऑफ द यूएसजी। AFI का मतलब क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे AFI मेजर विद द help of the USG in their division of the abdomen in the 4 quadrant. Division is made by the keeping linea nigra as a vertical point and umbilicus as a horizontal point. Each quadrant is measured in the centimeter. Normal value of the AFI is 5 to 25 centimeter. क्या बोला है इतना सारा कि AFI जो है उसको अपन यूएसजी के थ्रू मेजर करते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं एब्डोमेन है उसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। डिवीजन कैसे करते हैं? अपन जो लीनिया नाइग्रा है उसको वर्टिकल पॉइंट रखेंगे और अम्बिलिकल है उसको हॉरिजॉन्टल पॉइंट रखेंगे। किस प्रकार से? तो इमेजिन कर लेते हैं अपन, ये एब्डोमेन केविटी है, एब्डोमिनल केविटी है। ओके, लीनिया नाइग्रा क्या है? लीनिया नाइग्रा हाइपर पिगमेंटेशन होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कहाँ से कहाँ तक? जीफिस्टनम टू सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये अपन इमेज कर लेते हैं जीफिस्टनम, और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, और ये लीनिया नाइग्रा अपन डिनोट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इसने बोला है कि जो वर्टिकल पॉइंट है जो रहेगा, हॉरिजॉन्टल पॉइंट जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका? अम्बिलिकस। तो यहाँ पे अपन हॉरिजॉन्टल पॉइंट इसको मान लेते हैं अम्बिलिकस। तो अपन एब्डोमिनल कैविटी को क्या कर रहे हैं यहाँ पे 4 रीजन में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। आगे इसने बोला है कि ईच क्वाड्रेंट इज मेजर इन द सेंटीमीटर। यूएसजी की हेल्प से अपन क्या जो क्वाड्रेंट है उसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, और जो टोटल आता है जो चारों क्वाड्रेंट है उनका जो टोटल आता है वो कितना आना चाहिए अपने पास में? 5 to 25 सेंटीमीटर आना चाहिए। वो क्या होगी अपने पास? नॉर्मल फाइंडिंग होती है। ओके, तो ये तो नॉर्मल फाइंडिंग हो गया। अब नॉर्मल की भी बात कर लेते हैं। तो बिलो 5 अगर अपने पास में स्कोर आ रहा है, बिलो 5 सेंटीमीटर टोटल क्वाड्रेंट का स्कोर आ रहा है, तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे कि एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पे कम है। एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो उसके लिए अपन टर्म काम में क्या लेंगे? ओलिगोहाइड्रो एमनियोस। और बात करें कि मोर देन 25 आता है तो मोर देन 25 आता है तो उस कंडीशन में अपन बात बोलेंगे कि ये क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड वहाँ पे ज़्यादा है। एमनियोटिक फ्लूइड कितना ज़्यादा है कि नॉर्मल अपन बात करें तो अप टू 800 to 1000 ml नॉर्मल होता है एट टर्म या 36 वीक ऑफ गेस्टेशन पे। अगर मोर देन 2000 है तो उस कंडीशन में अपन पॉलीहाइड्रो एमनियोस बोलते हैं। या फिर एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो मोर देन 25 सेंटीमीटर है, यानी कि चारों जो क्वाड्रेंट है उनकी जो मेजरमेंट है वो मोर देन 25 है, तो उस कंडीशन में अपन क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रो एमनियोस की कंडीशन यहाँ पे है। ओके, तो ये था एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स के बारे में। आई होप कि आपको समझ में आया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 इंडिकेट कर रहा है आफ्टर डिटरमाइन दैट द प्रेग्नेंट क्लाइंट इज RS नेगेटिव, गायनिकोलॉजिस्ट ऑर्डर इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। व्हाट इज द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग दिस टेस्ट इन द प्रेग्नेंट क्लाइंट। क्वेश्चन में क्या पुटअप किया है कि आपने डिटरमाइन कर लिया है कि क्लाइंट जो है RS नेगेटिव है, और गायनिकोलॉजिस्ट ने ऑर्डर किया है इनडायरेक्ट
कॉम टेस्ट के बारे में। तो व्हाट इज द पर्पज फॉर परफॉर्मिंग दिस टेस्ट, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट करने का पर्पज यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए है टू डिटरमाइन द फीटल ब्लड RH फैक्टर, ऑप्शन बी टू डिटरमाइन द मैटरनल ब्लड RH फैक्टर, ऑप्शन सी जो है टू डिटेक्ट द मैटरनल एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH नेगेटिव फैक्टर, एंड ऑप्शन डी टू डिटेक्ट द मैटरनल एंटीबॉडी अगेंस्ट द RH पॉजिटिव फैक्टर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि कॉम टेस्ट क्या होता है। कि कॉम टेस्ट है वो अपन 2 टाइप से परफॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड जो रहेगा आपके पास में वो डायरेक्ट कॉम टेस्ट का रहेगा, और सेकंड जो रहेगा वो रहेगा इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट। तो डायरेक्ट कॉम टेस्ट की अपन बात करें तो डायरेक्ट कॉम टेस्ट में क्या होगा, डायरेक्ट कॉम टेस्ट में अपन क्या है, जो ब्लड है उसमें RBC की सरफेस पे जो RH फैक्टर है उसकी प्रेजेंस को देखते हैं। तो RH फैक्टर के प्रेजेंस को देखने के लिए अपने को क्या है, ब्लड सैंपल लेना होता है, और ब्लड सैंपल में अपन RBC की सरफेस पे RH एंटीजन को देखने के लिए एंटीबॉडी जो प्रीपेयर्ड और एंटीबॉडी है वो अपन एडमिनिस्टर करेंगे। तो अगर पहले से वहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट है RH, और अपन ने एंटीबॉडी एक्सटर्नली उसके साथ मिक्स की है, तो वहाँ पे क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा और एग्लूटिनेशन बनेगा। तो वो कंडीशन क्या इंडिकेट करेगी कि यहाँ पे प्रेजेंस है RH फैक्टर की। लेकिन बात करें जब इनडायरेक्ट मेथड की, तो इनडायरेक्ट मेथड में अपन क्या करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड में अपन करते हैं कि जो सीरम है उसमें एंटीबॉडीज को अपन डिटेक्ट करते हैं। डायरेक्ट में अपन एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं, बट इनडायरेक्ट में अपन सीरम में एंटीबॉडीज जो है उसको डिटेक्ट करेंगे। तो एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए अपने को क्या है, सीरम लेना होगा। सीरम कैसे लेंगे, अपन पेशेंट से ब्लड ड्रॉन करेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करके अपन सीरम लेंगे, और सीरम में एंटीबॉडी प्रेजेंस देखने के लिए अपन एंटीजन मिक्स करेंगे। अगर वहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो वो कंडीशन इंडिकेट करेगी एग्लूटिनेशन को, क्योंकि एंटीजन अपन बाहर से एडमिनिस्टर कर रहे हैं, सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, एग्लूटिनेशन बनेगा, तो वो कंडीशन डिनोट करेगी कि वहाँ पे एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। तो ये था कॉम टेस्ट के बारे में। तो ऑप्शंस आपकी क्या है, और एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग अपन ने क्या देखा है, किस प्रकार से अपने पास में इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट करेंगे। तो क्या आएगा, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट में पहली चीज अपन क्या डिटेक्ट करते हैं, एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं। और एंटीबॉडीज किसके लिए कर रहे हैं, RH फैक्टर के लिए, RH पॉजिटिव फैक्टर के लिए। ऑप्शन थर्ड जो है उसमें है RH नेगेटिव फैक्टर, तो इसके लिए अपन नहीं कर पा रहे। अपन किसके लिए कर रहे हैं, RH पॉजिटिव फैक्टर के लिए। डिटरमाइन कर रहे हैं कि मदर में एंटीबॉडीज प्रेजेंट है क्या, RH पॉजिटिव फैक्टर के लिए। क्यों डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे RH इनकॉम्पेटिबिलिटी होगी। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी की वजह से क्या होगा, RBC का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑटोइम्यून होना, वहाँ पे ऑटोइम्यून सिस्टम एक्टिवेशन होने से RBC जो है, फीटल RBC उसका डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंस देखने के लिए एंटीबॉडी की पॉजिटिव फैक्टर के अगेंस्ट अपन क्या करते हैं, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है इसमें। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि एन एबनॉर्मल क्यों है, नॉर्मल थिंग्स एबनॉर्मल पॉजिटिव, अब क्योंकि यहाँ पे एबनॉर्मल पॉजिटिव है इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट, तो उसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है। मेटरनल जो सीरम है उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट और वो फीटल को डैमेज कर सकती है। तो इसलिए इस यहाँ पे बोला है कि एक एबनॉर्मल है, पॉजिटिव है तो ये एक एबनॉर्मल है। तो एन एबनॉर्मल पॉजिटिव रिजल्ट मीन दैट द मदर हैज डेवलप्ड द एंटीबॉडी अगेंस्ट द फीटल red blood cell and is sensitized. However, a positive COM test that only indicate that the RH positive fetus has the possibility of the being hard. तो RH positive factor जो है वो डिटरमाइन करता है कि फिटस है वो हार्म हो सकता है, फिटस के RBC है वो डिस्ट्रक्ट हो सकती है मैटरनल एंटीबॉडी के थ्रू। ओके, तो ये सारे था कॉम टेस्ट के बारे में। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया है। अब अपन मूव कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट। अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेंट, अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या है, उसका कंटेंट क्या है। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन ए 2 आर्टरी 2 वेन, ऑप्शन बी 2 आर्टरी 1 वेन, ऑप्शन सी 1 आर्टरी 1 वेन, एंड ऑप्शन डी 1 आर्टरी 2 वेन। तो एज यूजुअली यू नो दैट
कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें क्या होता है, 2 arteries and 1 vein, and option B is here 2 artery and 1 vein. But one more thing here expanded we that the up to 4 months there is the 2 umbilical artery and 2 umbilical vein. कुल मिला के बात इतनी सी है कि जब इंट्रायूटेराइन बेबी होगा उसमें अप टू 4 मंथ तक 2 आर्टरीज होंगी अम्बिलिकल और 2 ही अम्बिलिकल वेन होंगी, लेकिन 4 मंथ के लगभग ये एक अम्बिलिकल जो वेन है वो डिसअपियर हो जाती है। डिसअपियर कौन सी होती है, जो राइट अम्बिलिकल वेन है वो यहाँ पे डिसअपियर होती है, सिर्फ लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है वो परसिस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करने का मतलब यही है कि अपने पास में 4 मंथ से बिफोर क्या है, 2 अम्बिलिकल आर्टरी 2 अम्बिलिकल वेन होती है। 4 मंथ पे क्या है, एक अम्बिलिकल वेन है, कौन सी वाली, राइट वाली है, वो डिसअपियर हो जाएगी यहाँ पे और सिर्फ अपने पास लेफ्ट जो अम्बिलिकल वेन है वो ही रहेगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 2 आर्टरी एंड 1 वेन। ओके, ये थोड़ा एडिशनली मैंने यहाँ पे ऐड किया है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज द एकोडिया मीन। एकोडिया का मतलब क्या है? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए है एब्सेंस ऑफ कॉर्ड, ऑप्शन बी लेंथी कॉर्ड, ऑप्शन सी शॉर्ट कॉर्ड एंड ऑप्शन डी ट्विस्टेड कॉर्ड। तो कोडिया टर्म जो है वो रिलेटेड टू है अम्बिलिकल कॉर्ड एंड ए जहां लग गया तो मतलब एब्सेंस, यानी कि एब्सेंस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो एकोडिया होता है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या एक्सप्लेन किया है, नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में एक्सप्लेन किया। तो नॉर्मल और एवरेज लेंथ ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड इज द 50 to 60 सेंटीमीटर। 50 to 60 सेंटीमीटर जो लेंथ होती है। अगर आपको पूछा जाए शॉर्ट कॉर्ड के बारे में तो आपके पास में क्या आएगा, बिलो 20 सेंटीमीटर अगर लेंथ अम्बिलिकल कॉर्ड की तो वो शॉर्ट कॉर्ड होगी, और लेंथी कॉर्ड का मतलब मोर देन 100 अगर आपके पास में अम्बिलिकल कॉर्ड की लेंथ है तो वो लेंथी कॉर्ड में आएगी। तो ऑप्शन यही थे क्वेश्चन में आपके पास, लेंथी कॉर्ड, शॉर्ट कॉर्ड, ट्विस्टेड कॉर्ड एंड एब्सेंस कॉर्ड। तो लेंथी कॉर्ड अपने देख लिया है कि मोर देन 100 है तो उसको लेंथी कॉर्ड बोला है, लेस देन 20 है तो शॉर्ट कॉर्ड बोला, और एब्सेंस ऑफ कॉर्ड है तो वो क्या है, एकोडिया है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आइडेंटिफाई दिस प्रोसीजर। ऑप्शंस क्या है, कोल्डोसिंथेसिस, ऑप्शन बी एमनियोसिंथेसिस, ऑप्शन सी थोरेरेगोसिंथेसिस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आप इमेज को ध्यान से देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए कि जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर फॉलो कर रहा है। तो यहाँ आप देख पा रहे हो जो नीडल है वो इंसर्ट की गई है कहाँ पे, एमनियोटिक सेक में, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो प्रोब की जो ट्रांसड्यूसर है उसकी वजह से यूएसजी में स्टडी करके साथ में इमेज लेने के साथ साथ क्या कर रहा है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको एस्पिरेशन कर रहा है। तो एस्पिरेशन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, एमनियोसेंटेसिस हेल्थ केयर प्रोवाइडर यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, इमेज को ध्यान से देखिए, जो नीडल है वो इंसर्ट की है एमनियोटिक सेक में, जो नीडल है आपकी वो एमनियोटिक सेक तक इसने इंसर्ट की है और विड्रॉन कर रहा है एमनियोटिक फ्लूइड को। ओके, तो ये था एमनियोसेंटेसिस। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एमनियोसेंटेसिस इज डन एट द 16 to 20 week of the gestation to identify the fetal status. A 20 to 22 gauge needle used for the aspiration of the amniotic fluid under the USG guidance. क्या बोल रहा है कि एमनियोसेंटेसिस अपन परफॉर्म करते हैं, कब करते हैं, 16 to 20 वीक। रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है कि एमनियोसेंटेसिस परफॉर्म कब करते हैं, तो कब करते हैं, 16 to 20 वीक करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है गोज की नीडल जो आप काम में लगो यहाँ पे, वहाँ पे गोज है वो 20 to 22 गोज की नीडल आप काम में लेंगे और एमनियोटिक फ्लूइड है उसको एस्पिरेट करोगे। तो ये था एमनियोसेंटेसिस के बारे में। आई होप कि आपको समझ आया है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो यहाँ पे आपको क्या है, कोई फाइंडिंग नहीं दी है, नॉर्मल कलर की बात कर रहा है एग्जामिनर, कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। तो कलर जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल, तो वो कलर लेस होता है,
या फिर ये बोल सकता है वाइटिश कलर या फिर पेल येलो कलर। तीनों ही फाइंडिंग जो होगी वो नॉर्मल फाइंडिंग होती है। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक फाइंडिंग्स की कि कुछ कंडीशन में प्रेजेंस होती है डिफरेंट टाइप के कंटेंट के, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होगा वो डिफरेंट कलर का होगा। तो क्या क्या हो सकता है? कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इन द डिफरेंट कैटेगरी। फर्स्ट फाइंडिंग आपके पास में दे रखी है सेफ्रॉन कलर। सेफ्रॉन कलर है वो पोस्ट मेच्योरिटी में देखने को मिलेगा। तो अब ये पोस्ट मेच्योरिटी क्या होती है? जो बेबी है उसका गेस्टेशनल एज क्रॉस कर रहा है, कितना कर रहा है? जो ईडीडी है उससे 2 वीक, तो उसको अपन बोलेंगे पोस्ट मेच्योरिटी। या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि पोस्ट मेच्योरिटी वो कंडीशन होती है जहाँ पे जो गेस्टेशनल वीक है वो 42 वीक को क्रॉस करता है, तो वो पोस्ट मेच्योरिटी होता है। ओके, तो पोस्ट मेच्योरिटी में सेफ्रॉन कलर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर आपको कब मिलेगा? जब एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम की प्रेजेंस होगी। तो मेकोनियम क्या होता है? जो फर्स्ट स्टूल पास किया जाता है बेबी के थ्रू, वो मेकोनियम है। नेक्स्ट कलर आपको क्या मिलेगा? रेड कलर। और रेड कलर आपको कब देखने को मिलेगा? जब अबर्सन की कंडीशन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट है या डिटेचमेंट की कंडीशन है, तो आपको रेड कलर एमनियोटिक फ्लूइड का मिलेगा। नेक्स्ट है टोबैको रेड कलर। टोबैको रेड कलर आपको आईयूडी में देखने को मिलता है। व्हाट इज आईयूडी? आईयूडी इज इंट्रायूटेराइन डेथ, यानी कि फीटस है वो यूट्रस के अंदर डाई हो चुका है, और उस कंडीशन में आपको जो एमनियोटिक फ्लूइड की फाइंडिंग मिलेगी वो टोबैको रेड कलर का एमनियोटिक फ्लूइड आपको मिलेगा। तो आप डिटरमाइन कर पाओगे कि यहाँ पे आईयूडी है। नेक्स्ट है व्हाइट कलर और कलरलेस या पेल येलो कलर। तो ये क्या है? एक नॉर्मल फाइंडिंग है एमनियोटिक फ्लूइड की। तो ये था कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कंपोनेंट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। कंपोनेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, तो ऑप्शंस क्या है आपके पास में? एमनियोटिक फ्लूइड में कंपोनेंट क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यूरिया एंड ऑल ऑफ अबव। तो एज यूजुअली यू नो दैट ये सारे कंपोनेंट होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के। कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, यूरिया भी होता है, ये सारे कंपोनेंट होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा रेशनल दे रखा है। क्या दे रखा है? एट फर्स्ट द एमनियोटिक फ्लूइड इज मेनली वाटर विद द इलेक्ट्रोलाइट, बट by about 12 to 14 weeks the liquid also contain the protein, carbohydrate, lipid and phospholipid and urea, all of which aid in the growth of the fetus। क्या बोला? इनिशियली पीरियड जो होता है वहाँ पे जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें वाटर होता है और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, लेकिन लेटरली अपन बात करें तो 12 to 14 वीक। चेंजमेंट क्या होगा 12 to 14 वीक पे? जो फिटल की किडनी है वो यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, और उसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे यूरिया, क्रिएटिनिन लाइक सब्सटेंस उनकी भी प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। साथ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड की प्रेजेंस आपको मिलेगी, जो कि फिटल के ग्रोथ के लिए एसेंशियल होते हैं। तो ये सारे क्या है? कंपोनेंट है एमनियोटिक फ्लूइड के। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मेन कार्बोहाइड्रेट इन द एमनियोटिक फ्लूइड। क्या पूछा गया है? कार्बोहाइड्रेट मेनली कौन से प्रेजेंट होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड में? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए इज ग्लूकोज, ऑप्शन बी इज लैक्टोज, ऑप्शन सी इज फ्रुक्टोज एंड ऑप्शन डी इज माल्टोज। तो मेनली अपन बात करें तो एमनियोटिक फ्लूइड में ग्लूकोज जो है वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। अप टू 20% जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसमें से 20% ग्लूकोज है वो होती है। तो ये सारा था अपना एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई है। अगर आपको क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर क्वेश्चंस की PDF आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अवेलेबल है। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे, यहाँ से आप मैसेज करके PDF ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग।